अंधेरी रात के साये में करौली के छोटे से गांव के एक सुनसान कोने में मीना के दिल में एक तूफान सा उमड़ रहा था। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन यह ठंड से नहीं, बल्कि डर और एक गहरी छिपी हुई सच्चाई के बोझ से था। सालों से उसने अपने जीवन को दो टुकड़ों में बांट रखा था। एक तरफ उसका पति सुरेश, जिसका क्रूर स्वभाव उसके हर दिन को एक अग्नि परीक्षा बना देता था, और दूसरी तरफ शहर के एक कोने में बसी उसकी दूसरी दुनिया, मोहन, उसका सच्चा प्यार और उनसे जन्मी उसकी अनजानी बेटी प्रिया। आज की रात कुछ अलग थी। सुरेश की शराब की लत और बढ़ती हिंसा ने मीना को उस दहलीज पर ला खड़ा किया था जहां से वापसी मुमकिन न थी। उसके गाल पर अभी भी सुरेश के हाथ का निशान गहरा लाल था, और उसकी आंखें आंसुओं से सूज चुकी थीं। वह जानती थी कि उसे अब यह दोहरा जीवन समाप्त करना होगा, लेकिन कैसे? उसके मन में सवाल घूम रहे थे। प्रिया का क्या होगा? क्या मोहन उसे स्वीकार करेगा, या क्या यह रिश्ता भी बिखर जाएगा, जैसा कि उसके सारे सपने बिखर चुके थे? मीना ने धीरे से अपने कपड़ों की पोटली उठाई, जिसमें कुछ पुराने कपड़े और एक छोटी सी गुड़िया थी, प्रिया की सबसे पसंदीदा। आधी रात का सन्नाटा, केवल दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज उसके कदमों की आहट के साथ घुलमिल रही थी। वह डर के मारे कांप रही थी, लेकिन प्रिया के चेहरे की मासूमियत उसकी आंखों के सामने थी, जिसने उसे हिम्मत दी। वह चुपचाप घर से निकली, जैसे कोई चोर अपने ही घर से भाग रहा हो। गांव की कच्ची सड़कें अंधेरे में लगभग अदृश्य थीं। ठंडी हवा उसके चेहरे पर लग रही थी, लेकिन उसने अपना आंचल और कस लिया। उसका लक्ष्य था करौली से दूर मोहन के शहर में पहुंचना। यह एक लंबी और खतरनाक यात्रा थी, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। सुबह होने से पहले वह करौली के छोटे से बस स्टैंड पर पहुंच गई। सवां इक्का दुक्का लोग ही थे जो अपनी सुबह की यात्रा शुरू करने वाले थे। मीना एक कोने में सिमट कर बैठ गई, अपनी पोटली को कसकर पकड़े हुए, जैसे वह उसका एकमात्र सहारा हो। उसने बस के टिकट खरीदे और अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। बस धीरे धीरे गांव से बाहर निकली और धूल भरी सड़क पर आगे बढ़ने लगी। मीना खिड़की से बाहर देख रही थी। दूर होते अपने अतीत को उसके मन में एक अजीब सा खालीपन था, लेकिन साथ ही एक उम्मीद की किरण भी जग रही थी। कई घंटों की थका देने वाली यात्रा के बाद बस एक बड़े शहर के बस स्टैंड पर रुकी। यह मोहन का शहर था, एक ऐसा शहर जहां उसने अपने कुछ सबसे खूबसूरत पल बिताए थे, लेकिन जिसे उसने अब तक अपने दूसरे जीवन से छिपा रखा था। मीना का दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या मोहन उसे और प्रिया को स्वीकार करेगा? क्या वह उसे माफ कर पाएगा उस सच्चाई को छिपाने के लिए? वह बस से उतरी और एक ऑटो रिक्शा लिया। उसके पास मोहन के घर का पता था, जो उसने वर्षों पहले याद कर लिया था। ऑटो शहर की भीड़ भरी सड़कों से गुजर रहा था। बड़ी बड़ी इमारतें, शोरगुल और लोगों की भीड़, सब कुछ उसके छोटे से गांव से कितना अलग था। मीना ने गहरी सांस ली, खुद को शांत करने की कोशिश की। ऑटो एक साधारण से मोहल्ले में रुका। मीना ने पैसे दिए और ऑटो से उतर गई। सामने एक छोटा सा 2 मंजिला मकान था, मोहन का घर। उसके कदम भारी हो गए। उसने एक पल सोचा, फिर हिम्मत करके दरवाजे की घंटी बजाई। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। सामने मोहन खड़ा था। उसकी आंखें पहले तो असमंजस में थीं, फिर आश्चर्य में बदल गईं। मीना, उसकी आवाज में विश्वास और अचरज दोनों थे। मीना की आंखें भर आईं। मोहन, वह मुश्किल से कह पाई। मोहन ने उसे अंदर बुलाया। वे ड्राइंग रूम में बैठे। एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। मोहन ने उससे पूछा, तुम यहाँ कैसे? क्या हुआ? मीना ने अपनी कहानी बताई। सुरेश के अत्याचार, अपनी मजबूरियां और प्रिया की सच्चाई। उसकी आवाज में दर्द और भय साफ झलक रहा था। मोहन चुपचाप सुनता रहा। उसके चेहरे पर भावनाओं का उतार चढ़ाव साफ दिख रहा था।
जब मीना ने अपनी बात खत्म की तो उसने गहरी सांस ली। प्रिया, हमारी बेटी? मोहन ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सा कंपन था। मीना ने सिर हिलाया। हाँ, मोहन। मोहन, वह तुम्हारी बेटी है। मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन मुझे डर था। मोहन उठा और कमरे में टहलने लगा। मीना अपने फैसले पर पछताने लगी। या उसने गलती कर दी? क्या मोहन उसे छोड़ देगा? कुछ देर बाद मोहन मीना के सामने खड़ा हो गया। मीना, उसने कहा, तुमने बहुत कुछ सहा है। मैं तुम्हें समझता हूँ। उसने एक गहरी सांस ली। प्रिया कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। मीना के दिल में एक उम्मीद की किरण जागी। वह वह अभी गांव में है। मैं उसे यहाँ लाने की सोच रही हूँ। मोहन ने धीरे से उसके हाथ पर हाथ रखा। हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे, मीना। मैं तुम्हें और प्रिया को कभी नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज में ईमानदारी और प्यार था। मीना की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। सालों का बोझ उसके कंधों से उतर गया था। उसने मोहन को कसकर गले लगा लिया। अगले कुछ दिन मोहन ने मीना को सहारा दिया। उन्होंने प्रिया को गांव से लाने की योजना बनाई। मोहन ने अपने दोस्तों की मदद ली और एक वकील से भी बात की, ताकि सुरेश से मीना का कानूनी तौर पर तलाक हो सके। यह सब आसान नहीं था। सुरेश ने मीना को वापस लाने की कोशिश की, उसे धमकाया, लेकिन मोहन उसके साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। जब प्रिया मोहन के घर आई तो मीना का दिल खुशी से झूम उठा। प्रिया थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन जब मोहन ने उसे प्यार से गले लगाया तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने अपनी छोटी सी गुड़िया मोहन को दिखाई। मोहन ने उसे गोद में उठा लिया और प्यार से उसका माथा चूमा। उस पल मीना को लगा कि उसका जीवन अब पूरा हो गया है। मोहन ने प्रिया को अपना नाम दिया और उसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया। वे तीनों एक साथ एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे थे। चुनौतियां अभी भी थीं, समाज की बातें थीं, लेकिन मीना जानती थी कि वह अब अकेली नहीं थी। उसके पास मोहन का प्यार था और प्रिया की मासूमियत। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था और आसमान में नारंगी रंग फैल रहा था, मीना और मोहन छत पर बैठे थे। प्रिया नीचे खेल रही थी। मोहन ने मीना का हाथ पकड़ा। मुझे पता है कि यह आसान नहीं होगा, उसने कहा, लेकिन हम इसे मिलकर करेंगे। मीना ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। मैं जानती हूँ, उसने कहा, और मुझे अब कोई डर नहीं है। उसकी आंखें दूर क्षितिज पर थीं, जहां नए सपने और नई उम्मीदें उसका इंतजार कर रही थीं। अंधेरी रात खत्म हो चुकी थी और अब एक नई सुबह का उजाला फैल रहा था। उनके जीवन की पुरानी परतों को उतारकर वे एक साथ एक नई, सच्ची और प्यार भरी कहानी लिख रहे थे।